एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। आपके सामने है वीडियो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। टारगेट की बात होगी वीकली की और कैंडल रखी गई है आवरली। ठीक है, सभी कैंडल आवरली हैं। तो एक बार बता दें आपको कहाँ से हमने बोला था। ये था 55.15 का प्राइस और इस कैंडल का आई देखिए यहाँ पर लगा है 55.10 का। ठीक है, यहाँ पर बताया गया था 55.15 अगर ब्रेक होगा अप साइड में तो अप साइड की तरफ कहीं ना कहीं प्राइस जाएगा। ठीक है, इन लेवल की तरफ और ऊपर। और अगर ये 55-15 ब्रेक नहीं होगा तो सेल साइड गहरा सकती है। और 51-30 तक के टारगेट हमने दे रखे थे आपको कि 51-30 की तरफ प्राइस गिर सकता है। तो ये लेवल आपके सामने है। 51-30 के नीचे निकलता तो फिर ये 4900 की तरफ प्राइस को आना चाहिए था। तो अभी देखिएगा जो यहाँ पर प्राइस है क्रूड ऑयल का वो 51-30 की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दिया है। और 51-30 क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। यानी इस जोन में प्राइस सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट का मतलब होता है कि उस जगह से प्राइस अप साइड में सपोर्ट लेकर के दोबारा चले। दोबारा आने पर वापिस से 53-50 की तरफ या फिर ये चमन सो ही लेकर के चले। जो ये अप साइड का लेवल बन चुका है, ये एरिया अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एरिया अब रेजिस्टेंस का काम करेगा चमन सो का प्राइस। इसके ऊपर संभल कर रीटेस्ट हो बढ़ेगा तो अप साइड में प्राइस जाएगा। अदरवाइज फ्रेंड इस जोन से फिर से गिरावट दे सकता है। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। यानी जो ये सपोर्ट एरिया है यहाँ से प्राइस बढ़ता है तो टारगेट 53-50 से चमन सो की तरफ रह सकता है। वहां से फिर से प्राइस लुढ़क सकता है जब तक इस रेंज के ऊपर प्राइस न संभले। तो क्रूड ऑयल में इस चीज़ का ध्यान रखना है, सपोर्ट एरिया से बाई करना है, रेजिस्टेंस एरिया से सेल करके चल सकते हैं। अगर प्राइस संभलता है यहाँ पर तो वापस निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रूड की बात हो गई फ्रेंड। और अभी चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। देखिए नेचुरल गैस में जैसा अनुमान था कि सर्दियों में भाव अपसाइड की तरफ जा सकता है। और 400 जो ये लेवल थे हमारे 385 और अप साइड में 407 था। ठीक है, ये हमारा जोन था कि इस साइड में देखिए आ करके प्राइस रुक सकता है या फिर नीचे जा करके अगर लेवल मैंने बताया था आपको 362 के नीचे से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी। ठीक है, तो वो देखिए इस लेवल के यहाँ तक दोबारा आने के बाद 380 के करीब से वापस इस 85 की तरफ चलता है प्राइस। और कहीं ना कहीं अपसाइड का इस जगह पर 407 के ऊपर का हमें आई एक बार दे चुका था। जो ये यहाँ पर क्रॉस हुआ था लेवल, ये संकेत था कि दोबारा गिरावट होगी तो कहीं ना कहीं वापस एक बार प्राइस आएगा। और वापस उसी जोन तक प्राइस नेचुरल गैस का जा भी चुका है। तो यहाँ पर अभी भी अप ट्रेंड के ही ज़्यादा चांस है फ्रेंड कि अपसाइड में ही प्राइस देखने को मिले। ठीक है, और अपसाइड में अगला टारगेट 450 की तरफ रह सकता है। की तरफ बोला फ्रेंड मैंने, 450 की तरफ। ठीक है, सेल साइड में कब बढ़ना है। सेल साइड में अगर देखिए वापिस से जब भी किसी भी दिन हमें 407 के नीचे इस तरह से क्लोजिंग देखने को मिले और अगले दिन फिर से प्राइस ब्रेक हो तो वहां से सेल साइड की एंट्री बन सकती है 407 के नीचे से। और लगभग टारगेट वापिस से 380 की तरफ रह सकता है हमारा। ठीक है, उसके नीचे भी अगर प्राइस होल्ड होगा अब 380-78 के नीचे तो दोबारा से डाउन ट्रेंड गहरा सकता है। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रख के चलनी है। अप साइड में टारगेट अभी कंटिन्यू जो दिखाई दे रहा है 450 की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कब है, जब 407 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को न मिले तब है फ्रेंड। अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है और फिर प्राइस ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं वापस से 380 की तरफ और उसके नीचे भी होल्ड होता है प्राइस तो डाउन ट्रेंड गहरा सकता है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।